Hello students, class 9th, chapter number 8 quadrilaterals. In previous class, chapter number 15 R.S. Agarwal quadrilaterals अपन ने डिस्कस किया था. सेम क्वाड्रिलेटरल अभी है, बट उसमें जो आपने थ्योरम्स वहां ओनली स्टेटमेंट पढ़े थे वो इस बार यहाँ पर प्रूफ के साथ में अपन अप्लाई करेंगे इन क्वाड्रिलेटरल चैप्टर. स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बेसिक डेफिनेशन फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल होता क्या? In simple language we can say that a four sides closed figure, a four sides closed figure is called quadrilateral. The condition is that, major condition or very basic condition is that no three points are collinear. No three points are collinear. देखिए three points किसको कह रहा हूं मैं? Suppose this one is the quadrilateral. Okay. इसमें कितने पॉइंट्स है अपने पास? दैट मींस वर्टेक्स जिन्हें आप कहते हैं ए बी सी एंड डी. इन दिस क्वाड्रिलेटरल वी हैव फोर वर्टेक्स. ओके, कैसा भी शेप का हो डजंट मैटर. फोर साइड्स क्लोज्ड फिगर विद द फोर वर्टिसेस. ओके, मैं क्या कह रहा हूं? नो थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर. नो थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर का मतलब कोलिनियर दैट मींस ये देखिए दोनों पॉइंट एक ही लाइन में हैं और स्ट्रेट हैं, कोलिनियर. अगर मैं कहूं ये तीनों पॉइंट अगर ए बी और सी ये तीनों अगर एक ही लाइन में आ जाएं, ए बी और सी अगर कोलिनियर हो जाएं, तो मुझे बताएं क्या क्वाड्रिलेटरल बनेगा? नहीं बनेगा. तो द बेसिक कंडीशन इज दैट फॉर क्वाड्रिलेटरल नो थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर. कोलिनियर नहीं होना चाहिए. फिर आप फोर्थ पॉइंट कैसे ज्वाइन करोगे? ऐसे ज्वाइन करोगे ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा? नहीं बनेगा. इसका मतलब है कि नो थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर. केवल दो पॉइंट्स ही कोलिनियर हो सकते हैं. ये तीनों पॉइंट अभी कोलिनियर है. कोलिनियर का मतलब होता है सरेख, एक ही लाइन में. क्या बोलते हैं हिंदी में? सरेख. सरेख का मतलब एक ही लाइन में हो जाए तो वहां क्वाड्रिलेटरल नहीं बन सकता. सो नो थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर. बेसिक कंडीशन इज दैट और फोर साइड्स क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल. गॉट इट? देन आफ्टर बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के अंदर पहला आपके पास आता है दैट इज वेरी बेसिक रेक्टेंगल, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. बचपन का मतलब जो प्रीवियस क्लासेस है आपकी 6 से आपके पास, और ज्योमेट्री के अंदर आप 4th 5th से ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं. सो रेक्टेंगल. ओके, रेक्टेंगल. इन रेक्टेंगल सेम वी हैव फोर वर्टेक्स. देखिए फर्स्ट वी टेक दैट इज रेक्टेंगल. फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल. अपन प्रॉपर्टीज का भी यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन वापस करेंगे कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, रेक्टेंगल होता क्या है, क्या क्या उसके अंदर कंडीशंस होती हैं. आप केवल एक बार है ना वापस, अगर आपके पास आर.एस. अग्रवाल बुक पढ़ी हो तो उसका एक बार चैप्टर नंबर 15 वापस उठा के देख लें. बाकी मैं यहाँ पर फिर से एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, तो ध्यान से सुने और देखें. व्हाट इज रेक्टेंगल? रेक्टेंगल सेम फोर साइड्स क्लोज्ड फिगर. दिस वन इज द रेक्टेंगल, शेप ऑफ रेक्टेंगल लाइक दैट. ओके, इन दिस ए बी सी डी all four angles are 90 degree. Opposite sides are equal to each other, that means length and width of the rectangle, and both diagonal bisect each other. Both diagonal bisect each other. Both diagonal bisect each other का मतलब क्या है? This one half part is equals to this one half part, and this one half part is equals to this one half part. Both diagonal bisect each other. दोनों diagonal एक दूसरे को हाफ हाफ में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. ओके, गॉट इट? बट ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करते हैं. ये आपको ध्यान रखना है. अभी मैं आपको बताऊंगा जो कंडीशन मैंने आपको प्रीवियस क्लास 8 में ही बताई थी कि ध्यान रखने के लिए, वो वापस अपन रिवाइज करेंगे. तो देखिए यहां दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं बट 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करते हैं रेक्टेंगल में. सेकंड फिगर इज दैट स्क्वायर. स्क्वायर कैसा होता है? ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. ऑल फोर साइड्स आर equal. This one square A, B, C and D. Both diagonal bisect each other at 90 degree. Both diagonal bisect each other at 90 degree. दोनों diagonal एक दूसरे को bisect करते हैं कहां पर? 90 डिग्री पे. क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी चारों साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है. और मैंने आपको बताया था कि वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी फोर साइड्स इक्वल होती हैं उसके ही दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं. अदरवाइज बाकी किसी भी क्वाड्रिलेटरल के
डायगोनल बाइसेक्ट तो करते हैं बट 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, वो फोर साइड्स क्लोज फिगर जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो, फोर साइड्स इक्वल हो, उसके ही डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। किसको बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर। बाइसेक्ट तो करते हैं बट 90 डिग्री पर उसके ही बाइसेक्ट करते हैं जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। गॉट इट। थर्ड इज दैट इज रोम्बस। तो रोम्बस भाई साहब क्या कहते हैं, रोम्बस भाई साहब क्या कहते हैं कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल टू ईच अदर, अपोजिट साइड। बोथ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री ऑल्सो। किसको बाइसेक्ट करते हैं जी, एट 90 डिग्री। क्योंकि इसकी भी चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, तो इसकी भी दोनों डायगोनल क्या करेंगे, दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। कहां पर, 90 डिग्री पर। गॉट इट। नाउ फोर्थ वन इज दैट, बताओ क्या बच गया, पैरेललोग्राम। हाँ जी, पैरेललोग्राम लाइक दैट, सेम शेप of parallelogram, this one A, B, C and D. Opposite sides are parallel to each other. Okay, opposite sides are parallel to each other and opposite sides are equal to each other. Okay, both diagonal bisect each other but at not 90 degree. Both diagonal bisect तो करते हैं एक दूसरे को but 90 डिग्री पर नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट फिगर इज दैट ट्रापेजियम। नेक्स्ट फिगर इज दैट ट्रापेजियम। यहां बन जाएगा, हाँ जी, ट्रापेजियम। सी दिस वन इज द फिगर ऑफ ट्रापेजियम। This one trapezium A, B, C and D. In this trapezium, two sides are parallel to each other and two sides are non-parallel to each other. Trapezium is the shape like that, in which two sides are parallel to each other and two sides are non-parallel to each other. Diagonal का तो इसमें कोई किस्सा होता ही नहीं। Okay, बात आती है, इसी का एक टाइप है आइसोसेलेस ट्रापेजियम। कौन सा है, आइसोस्केलस ट्रापेजियम। आइसोसेलेस ट्रापेजियम क्या कहता है, सेम प्रॉपर्टी, इसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी होती है, बट आइसोसेलेस ट्रापेजियम ये कहता है कि आपके पास जो दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, नॉन पैरेलल क्यों है, क्योंकि आगे जाके क्या कर जाएगी, इंटरसेक्ट कर जाएगी। पैरेलल की कंडीशन मतलब कभी भी इंटरसेक्ट ना करे, रेलवे ट्रैक कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता, दोनों पैरेलल पटरियां चलती है, अगर इंटरसेक्ट कर जाए तो ट्रेन नीचे आ जाएगी, राइट और नॉट। सो दिस वन इज ट्रापेजियम। आइसोसेलेस ट्रापेजियम में कहता है कि दो नॉन पैरेलल साइड्स आपके पास हैं, वो दोनों नॉन पैरेलल साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, उसमें क्या होती हैं, इक्वल। पैरेलल साइड्स हैं उनका कोई रिलेशन उसमें नहीं है, बट जो दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो क्या रहती है, आइसोसेलेस ट्रापेजियम में क्या रहती है, इक्वल रहती है। ओके, और कोई भी डिफरेंस नहीं है उसका, ट्रापेजियम में सेम है। ओके, नाउ द लास्ट वन, सिक्स्थ वन इज काइट। क्या आता है आपके पास, सिक्स्थ वन क्वाड्रिलेटरल इज काइट। काइट इज द शेप ऑफ इंडियन फूड, अपने पास जो है बनाते ना, शीतला माता की शक्करपारा, पतंग आपने देखी है काइट की शेप की, तो देखिए ऐसा, ऐसी होती है कि काइट, देखिएगा, देखिए ऐसी होती है ना काइट। थोड़ा सा ऐसा नीचे यहाँ पर ऐसा रहता है, ऊपर ऐसे डोरी लगी रहती है, फिर यहाँ पर एक बांस की डंडी रहती है, फिर काने बंधे होते हैं, तो ऐसा ही सेम काइट है ना, जैसा काइट अपन उड़ाते हैं, राइट। सो इस काइट के अंदर क्या प्रॉपर्टी है, टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। दिस वन एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब क्या है, जो लगातार आने वाली है, कंटिन्यूअस आने वाली साइड्स हैं, तो टू एडजेसेंट, दिस वन साइड एंड दिस वन साइड आर इक्वल एंड दिस वन टू साइड्स आर इक्वल, टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। काइट की मेन प्रॉपर्टी है कि टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड दिस वन सपोज काइट A, B, C एंड D। गॉट इट। तो ये आपके पास है मेन क्वाड्रिलेटरल्स जो अपन ने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 15 सॉरी 8th में चैप्टर नंबर 15 में ही पढ़े,
है ना, आप एक बार वापस उन्हें रिवाइज कर लें, उनकी प्रॉपर्टीज एक बार देख लें, और मेन मेन प्रॉपर्टीज जो थी वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। ओके, लास्ट क्लास में अपन द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल को पढ़ते आए हैं कि क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। इसको आप प्रूफ करेंगे कि हाउ टू प्रूव दैट। और एक और आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट मान लीजिए, कॉन्ग्रुएंसी को आप वापस देखेंगे, कॉन्ग्रुएंसी के जो 5 क्राइटेरिया हैं आपके पास वो एक बार आप और अच्छे से देख लें, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी अपन बहुत ज्यादा बिग फॉर्म में यहाँ पर यूज करने वाले हैं। इस चैप्टर में भी काफी यूज करेंगे कॉन्ग्रुएंसी, चैप्टर नंबर 7 में भी आपने काफी यूज करी, चैप्टर नंबर इसमें भी अपन बहुत यूज करेंगे कॉन्ग्रुएंसी का। ओके, थैंक यू।